कई साल पहले गुरुग्राम की एक एमएनसी कंपनी में मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था कि भाई आपको एमएस एक्सेल में पिवट टेबल आता है या नहीं आता है। तो उस समय मुझे पिवट टेबल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने इंटरव्यूअर को डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे पिवट टेबल के बारे में नॉलेज नहीं है। इसके अलावा इंटरव्यूअर ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाया और उस इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर आप कहीं किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको तरह तरह की रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, समरी क्रिएट करनी होती हैं, या फिर आप किसी भी तरह के बड़े डेटा सेट में से किसी भी तरह की इनसाइट को निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल ज़रूर आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा के बेस पर हम अपनी तरह तरह की समरी रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। अब आप इस डेटा के बेस पर भी अपनी पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे कि अगर आप अपने इस मास्टर डेटा में कुछ भी चेंजेस करेंगे, कोई नया डेटा ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे या डिलीट करेंगे, तो जो डेटा अपडेटेड डेटा है वो आपकी पिवट टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जो आपकी समरी रिपोर्ट होगी उसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आपको मैनुअली उसे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपने अपने डेटा में कोई फार्मूला या फंक्शन लगाया होगा तो वो अपने आप अपडेट होगा, उसे आपको मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको स्लाइसर या टाइमलाइन का यूज़ करना है अपनी रिपोर्ट में, तो इसके लिए भी आपको अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल का पॉपअप आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा माई टेबल हैज़ हेडर्स का। इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सिलेक्टेड डेटा है इसमें हेडिंग पहले से मौजूद है। अगर हेडिंग मौजूद नहीं होती तो हम इस पर से टिक हटा देते। फिलहाल हेडिंग मौजूद है तो हम इस पर टिक लगा रहने देंगे। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी टेबल रेंज है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, फिलहाल हमें सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेक्टेड डेटा होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा डेटा एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर एक नई टैब आ जाएगी टेबल डिज़ाइन के नाम से। आप यहाँ से अपने टेबल को कोई नया लुक दे सकते हैं। इसके अलावा टेबल से रिलेटेड आप यहाँ पर और भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें इसका स्टाइल चेंज करना है तो आपको यहाँ टेबल स्टाइल मिल जाता है। आप इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे टेबल स्टाइल मिल जाते हैं। तो जो भी टेबल स्टाइल आपको पसंद है आप उस टेबल स्टाइल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इस स्टाइल का यूज़ कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये टेबल स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अभी आप इस डेटा के बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी टोटल दिखाई नहीं देगा। तो हमें यहाँ पर एक टोटल की रो भी ऐड करनी है। तो टोटल रो ऐड करने के लिए आप टेबल डिज़ाइन में आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल रो का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इस पे टिक लगाएंगे आप नीचे देखेंगे यहाँ पर टोटल ऐड हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको एवरेज चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मैक्स, मिन, काउंट नंबर्स, एवरेज। तो अगर आपको एवरेज चाहिए तो इसके लिए आप एवरेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो टोटल सेल होगी उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर टोटल चाहिए तो इसके लिए आप सम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका टोटल निकल के आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हमें क्वांटिटी का भी टोटल चाहिए तो इसके लिए हम क्वांटिटी वाले इस सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक ड्रॉप डाउन बटन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप सम का ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी का भी टोटल निकल के आ जाएगा। अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे, ये डिलीट भी हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से आप टोटल रो ऐड कर सकते हैं। बाकी इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने डेटा को फ़िल्टर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अमित का डेटा फ़िल्टर करके लाता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो डेटा दिखाई देगा, जो टोटल आपको दिखाई देगा वो सिर्फ अमित सेल्स पर्सन का दिखाई देगा। यहाँ पर दूसरा डेटा आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, बाकी एक बार मैं किसी और का भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने राज का सिलेक्ट किया,
यहाँ पर ये राज का डेटा फ़िल्टर होके आ गया और यहाँ पर जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है क्वांटिटी और सेल्स का, ये सिर्फ राज का है। ओके, बाकी अगर आपको फ़िल्टर हटाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और इसके बाद क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम सेल्स पर्सन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। तो अभी जो टेबल फॉर्मेट का काम है ये पूरा हो चुका है। अभी हमें पिवट टेबल इंसर्ट करनी है। तो पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पिवट टेबल मिल जाता है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ से हम न्यू वर्कशीट का ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि हम एक नई सीट पर अपनी समरी तैयार करने वाले हैं। अभी हमें सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है तो एक नई सीट पर यहाँ ब्लैंक पिवट टेबल आ जाएगी और राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको पिवट टेबल की फील्ड दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको जो फील्ड दिखाई दे रही हैं ये हमारे डेटा की हेडिंग्स हैं। तो अभी हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की समरी रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज सोल्ड क्वांटिटी की समरी बनाएंगे। तो कैटेगरी वाइज सोल्ड क्वांटिटी की समरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैटेगरी पे टिक लगा देना है। तो जैसे ही हम कैटेगरी पर टिक लगाएंगे हमारे डेटा में जितनी भी कैटेगरी मौजूद होगी वो कैटेगरी आपको यहाँ राइट साइड में दिखाई देने लगेगी। बाकी यहाँ पर हमें कैटेगरी वाइज सोल्ड क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी के लिए हम यहाँ क्वांटिटी पे टिक लगा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ क्वांटिटी पे टिक लगाया अभी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की जो कैटेगरी वाइज सोल्ड क्वांटिटी है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी हम यहाँ पर एक दूसरी समरी तैयार करेंगे सेल्स पर्सन वाइज टोटल सेल की। तो यहाँ कैटेगरी पे जो टिक लगा हुआ है इस पे से टिक हटाएंगे और क्वांटिटी पे से टिक हटाएंगे तो यहाँ पर ब्लैंक पिवट टेबल आ जाएगी। अभी हमें सेल्स पर्सन वाइज टोटल सेल की रिपोर्ट चाहिए तो इसके लिए हम सेल्स पर्सन पे टिक लगाएंगे तो यहाँ पर जितने भी सेल्स पर्सन होंगे उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ टोटल सेल पे टिक लगा देंगे तो यहाँ पर सेल्स पर्सन वाइज टोटल सेल निकल के आ जाएगी। अगर आप किसी भी सेल्स पर्सन की टोटल सेल चेक करना चाहें तो यहाँ आसानी से चेक कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको जो डेटा है वो क्लियरली दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पर राज की आप टोटल सेल चेक करेंगे 17,30,400। अगर आप मास्टर शीट में आएंगे और यहाँ पर राज जो सेल्स पर्सन है इसकी सेल को चेक करें, इसका डेटा फ़िल्टर करके देखें तो यहाँ पर 17,30,400 इसकी टोटल सेल है। ओके, तो यहाँ पर टोटल सेल निकल के आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि इन सभी सेल्स पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सोल्ड की तो इसके लिए आप यहाँ क्वांटिटी पे टिक लगा देंगे तो इन सभी सेल्स पर्सन के द्वारा जितनी भी टोटल सोल्ड क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। जैसे कि राज की है यहाँ पर 119 और राज की आप चेक करेंगे 119। ओके, बाकी दूसरे सेल्स पर्सन का भी अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आप फ़िल्टर लगा लीजिए और दूसरे सेल्स पर्सन का डेटा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। जैसे कि अमित की टोटल सोल्ड क्वांटिटी है 70 और यहाँ पर इसने टोटल सेल की है 8,30,600। सीट 2 में आएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 8,30,600 और टोटल सोल्ड क्वांटिटी 70 है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी समरी रिपोर्ट तैयार होके आ रही है वो 100% एक्यूरेट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं जो कि udemy.com पर अवेलेबल हैं। बाकी आपको बताना चाहूँगा udemy.com वर्ल्ड का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ से जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगा। तो जल्दी से हमारे प्रीमियम कोर्सेज में इनरोल करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके बाद मान के चलिए आपको मंथली सेल की समरी चाहिए। मंथली सेल की समरी चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले क्वांटिटी पे से टिक हटाइए, टोटल सेल पे से टिक हटाइए और सेल्स पर्सन पे से टिक हटा देंगे। यानी जितनी भी फील्ड पे आपने टिक लगाया था सभी पे से टिक हटा देना है ताकि यहाँ पर ब्लैंक पिवट टेबल आ जाए। अभी हमें क्या चाहिए, मंथली सेल चाहिए। तो मंथली सेल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट पे टिक लगा देंगे। ऑर्डर डेट पे टिक लगाएंगे तो यहाँ पर मंथ आ जाएंगे। ओके, इसके बाद हमें टोटल सेल पे टिक लगा देना है तो यहाँ पर मंथ वाइज हमारी टोटल सेल निकल के आ जाएगी। अभी आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डेज पे भी टिक लगा हुआ है और मंथ पे भी टिक लगा हुआ है। तो यहाँ आप चाहें तो डेज पे से टिक हटा सकते हैं। डेज पे से टिक हटाने से कुछ नहीं होगा,
लेकिन अगर आप मंथ पे से टिक हटाएंगे तो यहाँ पर आपको डे वाइज टोटल सेल दिखाई देगी, लेकिन हमें यहाँ पर मंथ चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ मंथ पे टिक लगा के रखेंगे। ओके, बाकी यहाँ पर जो ऑर्डर डेट आ रही है, ऑर्डर डेट हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो ऑर्डर डेट को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप राइट साइड में आएंगे तो रोज़ वाले यहाँ सेक्शन में देखेंगे तो ऑर्डर डेट भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसे हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो इसके लिए हम इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और रिमूव फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मंथ वाइज सेल दिखाई देगी। यहाँ पर जो डेज़ वाइज आ रही थी वो डेज़ यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अभी मान के चलिए आपको प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल की समरी चाहिए, तो इसके लिए आप चाहें तो पहले इस रिपोर्ट को यहाँ से रिमूव करें, उसके बाद आप प्रोडक्ट वाइज सेल की रिपोर्ट यहाँ पर इंसर्ट करें। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आ रही है इस रिपोर्ट को यहाँ से कॉपी करके इसे आप राइट साइड में पेस्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी दो रिपोर्ट बन जाएंगी, पहली है मंथ वाइज और दूसरी यहाँ पर भी ये मंथ वाइज रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी रिपोर्ट चाहिए, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल की चाहिए। तो इसके लिए हम अपनी इस समरी में कहीं पर भी क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद हम पिवट टेबल फील्ड में आएंगे और यहाँ जो टोटल सेल है इस पे से टिक हटा देंगे, मंथ पे से टिक हटा देंगे, यानी जितनी भी फील्ड पे टिक लगा होगा उन सभी फील्ड पे से टिक हटा देंगे और यहाँ पर हमारी एक ब्लैंक पिवट टेबल आ जाएगी। अभी यहाँ पर हमें प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल की समरी चाहिए, तो हम यहाँ प्रोडक्ट पे टिक लगाएंगे तो हमारे मास्टर शीट में जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अभी यहाँ पर हमें टोटल सेल चाहिए, तो इसके लिए हम टोटल सेल पे टिक लगाएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज जो टोटल सेल है वो निकल के आ जाएगी। अगर आप मास्टर शीट में जाके चेक करें या इस रिपोर्ट से भी आप मैच कर सकते हैं, सेम वैल्यू आपको दिखाई देगी। बाकी यहाँ पर जो रो लेबल लिख कर आ रहा है या यहाँ पर भी रो लेबल लिख कर आ रहा है, तो आप चाहें तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर मंथ लिखा हुआ चाहिए तो हम यहाँ पर मंथ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ओके, बाकी अगर आप अपनी समरी में किसी भी तरह का बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो आप अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद होम टैब में आने के बाद आप यहाँ से बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर सेट करने से आपका जो डेटा है उससे आप आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप अपनी मास्टर शीट में किसी भी तरह के चेंजेस को करते हैं तो आपकी पिवट टेबल में अपने आप चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक नया डेटा ऐड कर लेते हैं। डेटा ऐड करने से पहले यहाँ पर जो हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है इसे फ़िल्टर को हमें यहाँ से हटाना होगा, क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर फ़िल्टर क्लियर हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें एक नई रो ऐड करनी है। तो नई रो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके मास्टर डेटा में जो लास्ट एंट्री है आप उस लास्ट एंट्री के लास्ट वाले सेल में आएंगे। जैसे कि हम इस सेल में आ गए, यहाँ आने के बाद हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने आप एक ब्लैंक रो ऐड हो चुकी है। अभी अगर मैं टैब बटन यहाँ पर प्रेस करते जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लैंक रो हैं वो ऐड होती चली जाएंगी। अब हमें यहाँ पर कुछ नया डेटा ऐड करना है, तो नया डेटा हम ऐड कर लेते हैं। ऑर्डर आईडी मेंशन कर दी है। अभी यहाँ पर जो डेट है, कैटेगरी है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, ये सब कुछ मैं सेम ले लेता हूँ। बाकी यहाँ पर टोटल सेल में हमने फार्मूला लगाया है तो फार्मूला अपने आप अपडेट हो गया, इसे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अभी मैं यहाँ पर ऑर्डर आईडी दूसरा मेंशन करता हूँ 1087। ओके, और यहाँ पर जो बाकी का पूरा डेटा है इसे हम एज इट इज़ ले लेते हैं। ओके, और अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल सेल है ये अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पर अपने आप आ गई। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। ओके, और नोटिस करेंगे आप यहाँ पर जो टोटल है ये हमारा अपने आप अपडेट हो रहा है, इसे भी हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी दोस्तों, अगर आप अपनी पिवट टेबल वाली समरी में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो हमें इस डेटा को अपडेट करना होगा। तो डेटा को अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी समरी पर आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको रिफ़्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही रिफ़्रेश पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका डेटा है वो यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है। सेम टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। बाकी रिफ़्रेश करने का दूसरा तरीका ये है कि आप जाएँ डेटा टैब में और यहाँ रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक करें तो भी आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। अभी दोस्तों, हम यहाँ पर एक और समरी तैयार करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि इन सभी प्रोडक्ट के कितनी बार ऑर्डर आए। तो ऑर्डर संख्या जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस समरी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद नीचे हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे।
अभी यहाँ पर ऑर्डर संख्या जानने के लिए यहाँ पर जो सम ऑफ टोटल सेल है, इन सभी वैल्यू पर हम किसी भी वैल्यू पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, प्रोडक्ट है, और भी यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सम की जगह हमें काउंट दिखाई देता है, तो आप वैल्यू फील्ड सेटिंग से इन सभी फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑर्डर जानना है, तो इसके लिए हम सम की जगह काउंट रखेंगे। ओके, इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इन सभी प्रोडक्ट के जितनी भी बार ऑर्डर आए होंगे वो ऑर्डर संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि हेडफोन का आप देखेंगे 8 आ रहा है, तो एक बार हम सीट 1 में जाके चेक करेंगे हेडफोन का कितना आ रहा है। हम यहाँ से प्रोडक्ट में आएंगे और हेडफोन हम सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो हेडफोन के कितनी बार ऑर्डर आए, इन सभी ऑर्डर नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 8 बार ऑर्डर आया हुआ है, तो यहाँ हमारा 8 बार हेडफोन का ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था पिवट टेबल का ट्रेलर। अगर आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको कुछ वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखना। अगर आप पिवट टेबल के सभी सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप पिवट टेबल का यूज़ करके तरह तरह की MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखना, आपके बहुत ही काम आएगी और आपके एक्सेल वर्क के मुश्किल काम को काफ़ी आसान बनाएगी।